मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई इशूड मैरिज सर्टिफिकेट पे सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। और देखो आज ये मेरे पास एक मुंबई का मुंबई इशूड मैरिज सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे सऊदी अरेबिया के लिए किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसपे इस तरह से मैरिज रजिस्टर का स्टैम्प और साइन होना ज़रूरी है। विदाउट मैरिज रजिस्टर का स्टैम्प के बिना अटेस्टेशन नहीं होता है। आजकल काफ़ी मैरिज सर्टिफिकेट साउथ में कोई स्टेट में डिजिटल आए हुए हैं, ये मतलब यहाँ क्यूआर कोड होता है डिजिटल, वो आजकल चल जाता है क्योंकि उस पर वो डिजिटल क्यूआर कोड से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आजकल जो डिजिटली इशूड मैरिज सर्टिफिकेट आए हैं वो आजकल चल जाते हैं क्योंकि वो क्यूआर कोड से वो वेरीफाई हो जाते हैं। मतलब वो डिजिटली इशूड आप कलर कॉपी निकाल के उस पर अटेस्टेशन के लिए प्रोसेस के लिए दे सकते हैं। नहीं तो इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्टर का स्टैम्प और साइन चाहिए होता है। और ये अटेस्टेशन करने के लिए आपको मेरे को इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी और हस्बैंड का इकामा कॉपी, जो भी उधर सऊदी में है, जो अपने हस्बैंड को या वाइफ को जिसको बुलाना चाहता है। ये अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको रेसिडेंट वीज़ा मतलब वाइफ का वहाँ का रेसिडेंट वीज़ा निकालने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना पड़ता है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, हस्बैंड का, वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी और हस्बैंड का या वाइफ का किसी का भी इकामा कॉपी देना पड़ता है। काफ़ी बार ये मैरिज सर्टिफिकेट सेफ रखने के लिए कस्टमर इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो इसको अगर आपने लैमिनेशन किया हुआ है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैक साइड से जितना अटेस्टेशन के लिए ज़रूरत होता है उतना हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उसको अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और ये लैमिनेशन कभी भी आप निकालने नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कस्टमर लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं तो उसका पूरा ये वर्डिंग सुडिंग सब सर्टिफिकेट ही फाड़ देते हैं। कभी भी लैमिनेशन आगे से रिमूव नहीं करना है, सिर्फ बैक से करना है, क्योंकि बैक पे अपने को अटेस्टेशन करना है, आगे अपने को नहीं करना है। तो आगे लैमिनेशन रहेगा तो उसको वैसे ही रखना। तो इसलिए आप जो लैमिनेशन रिमूव करता है उसको दे दीजिए, आप निकालने की कोशिश मत कर दीजिए, नहीं तो ये डैमेज होगा। हम लोग उसका लैमिनेशन प्रॉपरली बैक साइड से रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन करते हैं। और अटेस्टेशन कभी भी कलर जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है, कलर क्यूआर कोड वाला कॉपी होगा तो उस पर अटेस्टेशन होता है। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो कभी भी सऊदी में वीज़ा के लिए प्रोसेस करने के लिए सर्टिफिकेट को सबसे पहले इसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना पड़ता है, फिर इस पर अटेस्टेशन होता है। तो सबसे पहले इस तरह का लीगल ट्रांसलेटर से उसको अरबिक ट्रांसलेशन करके, लीगल ट्रांसलेटर का इस पर स्टैम्प होना चाहिए, इस तरह का अरबिक ट्रांसलेशन करके फिर ही एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है, तब जाके वो अटेस्टेशन होता है। तो देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, तो उस पर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सऊदी का अटेस्टेशन हुआ है वो आज आपको मैं बताता हूँ। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी कंट्री का, वर्ल्ड का, कोई भी कहीं का भी अटेस्टेशन करना हो, मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंट वर्ल्ड में कहीं भी अटेस्टेशन करना हो कोई भी कंट्री के लिए, तो सबसे पहला अटेस्टेशन का स्टेप होता है हर एक कंट्री का नोटरी। तो सबसे पहले इसको इस तरह से नोटरी करना पड़ता है। ये रेड देखो, ये रेड कलर का और ये ब्लू कलर का एडवोकेट का स्टैम्प और साइन है, और ये नोटरी देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटरी के टिकट्स है। काफ़ी स्टेट में नोटरी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस पर कन्फ्यूज होकर काफ़ी क्लाइंट कॉल करते हैं मेरे इधर नोटरी ऐसा ऐसा, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी जगह पे सिर्फ नोटरी का इस तरह का ये रबर स्टैम्प ही होता है, ये टिकट नहीं होते, ये रबर स्टैम्प होता है। ये टिकट काफ़ी जगह पे ये इस तरह का रेड स्टिकर नहीं होता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोटरी होने की ज़रूरत रहती है। तो ये नोटरी होने के बाद में हम लोग ये सऊदी अटेस्टेशन मुंबई में सबमिट करते हैं, क्योंकि ये सऊदी का जो एम्बेसी है मुंबई में, उसमें इंडिया का कहीं का भी मैरिज, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट हो, अटेस्टेशन यहाँ से हो जाता है।
डिग्री डिप्लोमा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से नहीं होता है। यहाँ नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कहीं का भी स्टेट का हो, कोई भी स्टेट का इंडिया का, वो एक्सेप्ट होता है मुंबई का होम डिपार्टमेंट बेस पे। मुंबई का होम डिपार्टमेंट ये कोई भी नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे चलता है अटेस्टेशन होने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह का होम डिपार्टमेंट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में हम लोग सबमिट करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, काफ़ी लोग इसको मंत्रालय बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है मंत्रालय मुंबई होम डिपार्टमेंट, काफ़ी लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में GAD बोलते हैं। ये होने के बाद में, होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको हम लोग इसको एम्बेसी में सबमिट करते हैं। तो एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में एम्बेसी में इस तरह का स्टैम्प लगता है और ऑफिसर का इस तरह से साइन लगता है, और ये इनके एम्बेसी के बारकोड लगते हैं मुंबई से। तो ये अटेस्टेशन होने के बाद में आपका सऊदी का अटेस्टेशन पूरा होता है। फिर आप वीज़ा प्रोसेस के लिए वहाँ सऊदी में आपके हस्बैंड को भेज सकते हैं, तो वो आपका रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी बार वहाँ आप सबमिट करते हैं सऊदी में ही है, तो वहाँ की एम्बेसी बोलती है कि हमको इस पर MEA भी स्टैम्प चाहिए। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वहाँ जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। तो इसलिए हम लोग काफ़ी ऑफिसर मांगते हैं, कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता है। अलग अलग ऑफिसर अलग अलग तरह से वो चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए हम लोग ये MEA का भी स्टैम्प उस पर करके ही देते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हम लोग सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के इस तरह के 2 स्टैम्प लगते हैं, साइन होता है। फिर ये साइन होने के बाद में फिर आपका अटेस्टेशन का पूरा इंडिया का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सर्टिफिकेट आप आपके हस्बैंड को या वाइफ को जो भी उधर है उसको कुरियर कर सकते हैं, तो वो आपका वीज़ा का प्रोसेस करेगा। फिर वीज़ा निकलेगा, तो आपको अगर वीज़ा लगाना हो तो हम लोग वीज़ा का स्टैंपिंग का भी प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपको वीज़ा आपका आने के बाद में अगर आपको वीज़ा प्रोसेस करना हो तो वो भी हम लोग करते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, क्योंकि हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से है, तो न्यू अटेस्टेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड जो अपडेट्स रूल्स आते रहते हैं वो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।